हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं और किस तरीके से ये ट्रैवल करता है। तो हमने उसमें देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कर्व पाथ में ट्रैवल करता है। ये पूरा कर्व है ना, और इसमें दो टाइप के डायरेक्शन में ये मोशन करता है, एक वर्टिकली एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टली। दो कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए ये ऊपर की ओर भी जा रहा है और इस साइड की ओर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने समझा था कि कहाँ से कैसे वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होता है, ये हमने इसके पहले के लेक्चर में समझ लिया था। इस लेक्चर में हम ये पूरे कर्व के बारे में स्टडी करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इन सब को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री? इसको बोलते हैं प्रक्षेप वक्र। ट्रेजेक्ट्री मतलब प्रक्षेप वक्र। द पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन एयर इज नॉन एज ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या होता है, अनुवृत्त आकार। पैराबोलिक पाथ, अनुवृत्त आकार, ये जो पाथ है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ये जो ब्लू लाइन है, ये स्काई ब्लू कलर का जो लाइन है, ये पैराबोलिक पाथ है, अनुवृत्त आकार है। तो एक प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो ये पाथ ट्रेवल किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ है ना, ये रास्ता जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। और प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल के द्वारा फॉलो किया गया पाथ। तो प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, ये देखते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर, ऊपर के डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया। ऊपर सीधा फेंका गया क्या? सीधा ऊपर फेंका गया क्या? एट अ सर्टेन एंगल, किसी एंगल पे फेंका गया। यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है ना, एकदम से सीधा ऊपर तो नहीं फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन किसी एंगल पे। कोई भी वस्तु जिसको हम ऊपर किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, किसी कोण पे फेंक रहे हैं, एंड मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऊपर फेंका, फिर वो क्या करता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट के साथ मूव होता है। मतलब कि वो बढ़ रहा है आगे, लेकिन ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से जो मूव हो रहा है, मतलब मूव जो हो रहा है ना, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से देखिए ये टेढ़ा हो गया। अगर हमने इसको किसी एंगल पे फेंका, किसी एंगल पे हमने ऐसे फेंका, तो उसको तो ऐसे ही सीधा जाना चाहिए था। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता ना, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, तो वो सीधा चला जाता। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसके ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसे टेढ़ा नीचे की ओर खिंचाने लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी एयर फ्रिक्शन। हवा का फ्रिक्शन क्या होता है? जो किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। हम कहते हैं ना, चप्पल आता है, हम कहते हैं कि ये चप्पल कम फ्रिक्शन वाला है, ये चप्पल ज़्यादा फ्रिक्शन वाला है। आपने देखा होगा कि जैसे देखिए ये चप्पल है, मान लीजिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। ये दूसरा चप्पल है, ये तीसरा चप्पल है। हम 3 चप्पल खरीदते गए, तीनों अलग अलग टाइप का है। इसमें जो है बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं, ऐसे उठा सा ये नीचे के तरफ का है, जहाँ पे जो ज़मीन पे टच रहता है ना, नीचे के साइड वाला है। नीचे के साइड वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे नंबर नहीं लिखा था, 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का जूता, वैसे वो नीचे के साइड का है, ठीक है। जैसे ये शूज़ है ना आपका, ये शूज़ है, ठीक है, यहाँ पे आप पहनते हैं पैर डाल के। तो ये नीचे वाला जो साइड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एड़ी रहता है, और यहाँ पे ये ऐसे, ये वाला है ये, ठीक है, नीचे के साइड से। तो इसमें इतना सारा ये फ्रिक्शन दिया हुआ है, उठा सा। इसमें बहुत कम है, ऐसे कहीं पे डिज़ाइन बहुत कम है, इसमें है ही नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है। आप कौन सा वाला लेना पसंद करेंगे? अगर आप ये वाला चप्पल खरीदते हैं और इसको पहन के आप चलते हैं, तो आप फिसल सकते हैं, आप जल्दी फिसल सकते हैं, फिसलने का डर रहेगा आपको।
इसमें कम डर रहेगा, इसके कंपेयर में इसमें कम डर रहेगा। और ये देखिए, ये वाले में बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, बहुत सारा उठा उठा दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें फ्रिक्शन जो है थोड़ा कम है। मैं 2 एरो लगा रही हूँ, मतलब इससे थोड़ा कम है, और इसमें फ्रिक्शन जो है सबसे कम है तीनों के कंपेयर में। टायर भी आपने देखा होगा, ये जो टायर होता है स्कूटी का टायर, कार का टायर, बस का टायर, इस टायर पे भी आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस बने रहते हैं, ऐसे ऐसे करके अलग अलग इस तरीके का बहुत सारा डिज़ाइन बना रहता है ना। तो ये डिज़ाइन किसके लिए रहता है? ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, फ्रिक्शन के लिए होता है, कि आपकी गाड़ी फिसल ना जाए रोड पे, फ्रिक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन जो घर्षण है वो एक बल है। घर्षण क्या होता है? एक बल होता है जो 2 सरफेस के बीच में, जैसे ये टायर चल रहा है, नीचे रोड होगा, तो ये टायर और रोड 2 अलग अलग सरफेस हुए, तो 2 सरफेस के बीच में हम चप्पल पहनते तो चप्पल, और फिर हम जब चलते हैं तो ये सतह होती है, तो इन दोनों के बीच में 2 सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर, इन दोनों के बीच में बल लगता है। जैसे कि गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी आगे की ओर चल रही है, ये घर्षण बल इसके अपोजिट में काम करेगा, इसको नहीं चलने देगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज स्लोज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हमेशा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, कोई जा रही है, कोई वस्तु चल रही है, मोशन में है, उसको हमेशा स्लो करता है, धीरे कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बल जो है, घर्षण बल है, वो उल्टा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। और रफर द सब्जेक्ट सरफेस मोर विल बी द फ्रिक्शन। जो सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। ये अगर ज़्यादा, मान लीजिए ये प्लास्टिक का सरफेस है, बहुत चिकना है, थोड़ा सा फ्रिक्शन है, और ये बहुत रुखरा सब्जेक्ट है, ऊपर नीचे बहुत रुखरा सरफेस है, बहुत रुखरा ऐसे बना हुआ है, ऊपर नीचे करके। तो ये किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ ऐसे गोल 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 घूमते घूमते आ रही है, या कोई चीज़ फिसलते हुए आ रही है, तो उसको जल्दी रोक देगा, ये जल्दी नहीं रोक पाएगा। जितना रफ सब्जेक्ट सरफेस रहेगा, सरफेस सतह जितना रफ रहेगा, वो उतनी आसानी से उसको रोक पाएगा। रफर द सरफेस मोर विल बी फ्रिक्शन। जितना रफ रहेगा सरफेस, जितना उबड़ खाबड़ ऐसे खराब रहेगा, रफ रहेगा, वो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। जितना चिकना रहेगा तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। हिंदी में देखते हैं, जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है, जब कोई भी सतह पर कोई वस्तु फिसल रही है, तो स्पर्शित तलों के मध्य, मतलब जो स्पर्श हो रहा है, दोनों सतह जो एक दूसरे को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक विरोधी बल कार्य करने लगता है। एक विरोध में एक बल, इसके अपोजिट में एक बल लगेगा। अगर ये इधर की ओर फिसल रहा है ना, तो ये इसको इस साइड की ओर धक्का देगा, कार्य करता है, जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है, उसी को हम बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने ये एयर फ्रिक्शन आया ना, उसके ऊपर से मैंने वो फ्रिक्शन आपको समझाया। तो ये क्या बोल रहा है? विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी एयर फ्रिक्शन, हवा का कोई फ्रिक्शन नहीं। ऐसा नहीं कि हवा की वजह से हवा हमको रोकने की कोशिश कर रहा है, हवा का कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा किसी एंगल पे, और उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का भी इफेक्ट है, लेकिन एयर फ्रिक्शन उस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं करा, एयर फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। उस ऑब्जेक्ट को, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु विच इज़ प्रोजेक्टेड इन द एयर, जिसको एयर में हमने प्रोजेक्ट किया, ऐसे फेंका, उछाला, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। कोई भी वस्तु जिसको हमने हवा में प्रोजेक्ट किया, हवा में उछाला, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। अब देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर। ऐसा पॉइंट जहाँ से, जिस पॉइंट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को हवा में प्रोजेक्ट किया, हवा में फेंका, हवा में उछाला, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हमने उछाला, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस फिगर में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ है? यहाँ से हमने उछालना शुरू किया ना, तो यहाँ से ऐसे घूमते 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 बॉल आके यहाँ गिर गया। कहाँ से उछाला हमने? कहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे? द वेलोसिटी, ऐसा वेग विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर,
ऐसा वेलोसिटी, ऐसा स्पीड, ऐसा वेग जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उछालें या हवा में फेंकें। जैसे कि हमने फेंका, एक एग्जाम्पल में हमने समझा था ना इसके पहले एक एग्जाम्पल में कि ये एक बॉल है, इसको हमने फेंका ऊपर की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इस वेलोसिटी से हमने फेंका। तो जब हमने यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे फेंकते टाइम हमने इस स्पीड से फेंका तो यहाँ पे भी वही स्पीड रहेगा, यहाँ पे भी वही स्पीड रहेगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता जाता है, इसका वेलोसिटी कम होता है, वेग कम होता जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा, नीचे की ओर फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। जब ये नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा तो पहले धीरे 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 गिरते गिरते तेजी से गिर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर खींच रहा है ना, तो वो जब ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच रहा है, जिसकी वजह से ऊपर जाने का स्पीड उसका कम हो जाएगा। पहले तेजी से ऊपर जाते जाते धीरे हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचेगा तो वो नीचे पहले धीरे आएगा, फिर तेजी से आके गिरेगा, ठीक है। तो हर जगह वेलोसिटी तो अलग अलग हुआ, स्पीड हर जगह अलग अलग है ना, कहीं पे भी सेम नहीं है। तो हम कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ऐसा जब हमने उछाला उस टाइम, प्रोजेक्शन करते टाइम, उस टाइम उसका वेलोसिटी कितना था, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर, किस स्पीड से हमने उसको प्रोजेक्ट किया एयर में, ये था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, द एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साइड, ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल, वर्टिकल के साथ नहीं, ये वर्टिकल है ना, इसके साथ नहीं, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, जो भी बना, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा ना, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करते टाइम जब एयर में प्रोजेक्ट किया, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे ऐसे गिनेंगे कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप किसी वस्तु को उछालते हैं ना ऐसे, तो हर जगह आपका एंगल अलग होता है। यहाँ पे आपने उछालना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल हुआ ना, तो यहाँ पे एंगल ज़्यादा बन रहा है। अगर आप यहाँ पे काउंट करना शुरू करेंगे तो ये इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल हुआ। यहाँ पे देखिए एंगल कम बन रहा है, ये वाला एंगल ज़्यादा बन रहा है, ये वाला तो कम बन रहा है ना। हर जगह अलग अलग बनेगा, हर जगह। तो फेंकते टाइम जहाँ से हमने उछाला, प्रोजेक्ट किया, वहाँ पे उस टाइम पे एंगल कितना बन रहा है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया प्रोजेक्ट करते टाइम पे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रेजेक्ट्री। ये आपका ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, ये पूरा एंटायर ट्रेजेक्ट्री मतलब ये पूरा ट्रेजेक्ट्री, ये पूरा रास्ता जो है, इसको पूरा ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ से जब बॉल ऊपर गया, यहाँ से आते आते यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये ऐसे सीधा, ये ऊपर की ओर डायरेक्शन, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इधर वाले को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा जहाँ पे होता है ना, पूरे जो प्रोजेक्टाइल जो है ट्रैवल कर रहा है ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर, मैक्सिमम हाइट आपको देखना है। ये देखिए यहाँ पे जब ग्राउंड लेवल से ये सब ऊपर है, ट्रैवल करते टाइम मैक्सिमम हाइट कहाँ पे बनता है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है ना, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल, ये मैक्सिमम हाइट किस साइड है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मैक्सिमम हाइट जब ट्रैवल हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, तब ये वाला, ये पूरा एंटायर प्रोजेक्टाइल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे है ना, तो ये होगा आपका मैक्सिमम हाइट। ये है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये देखिए ये क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें क्या था, इसमें वर्टिकल डिस्टेंस था, ये सीधा ऊपर ऐसे था ना कि ये जो ऐसा था हमारा, इसमें वर्टिकली ऊपर, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा कितना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे ऊपर आ रहा है, ये होता था हमारा मैक्सिमम हाइट HM। और
हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं? यहाँ जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म किया, इन दोनों के बीच का ये कैसा है? ये हॉरिजॉन्टल है ना, इस साइड की ओर हॉरिजॉन्टल होता है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पे? यहाँ पे हम नहीं नाप सकते, ये तो कम है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? देखिए जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक गया, मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे है प्रोजेक्टाइल का पूरे मोशन में, उसको क्या बोलते हैं? कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, वही मैक्सिमम होगा। तो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से शुरू किया और जहाँ तक ख़त्म किया, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस सीधा काउंट करिए, ऐसे नहीं, ये सीधा काउंट करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये होता है रेंज और ये होता है मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ तक पर हम ये लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और भी कुछ टर्म्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।